जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे क्या होती है वर्ब, यानी कि आज वर्ब का ऐसे ऐसे आपको रूल पता चलेंगे जो आप लोगों ने कभी नहीं सीखे होंगे, और सीखे भी होंगे तो आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा। हम बता दें आप लोगों को कि हमने वर्ब का एक सेशन, एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है। जिन भाइयों ने हमारे नहीं देखा या जिन बच्चों ने नहीं देखा, जाके हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज जाके देख सकते हैं। हम बता दें कि आप हमारे किसी भी वीडियो से बोर नहीं होंगे। अगर बोर हो जाइए तो हमको बताइएगा, मतलब कि वो हमारा सेशन लगभग 34 मिनट्स का था। आप जाके प्लीज देख लीजिए। आप लोगों की हेल्पिंग वर्ब में यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब में एक अच्छी कमांड हो जाएगी, और आज उसका भी हम इंट्रोडक्शन दे ही देंगे। हालांकि हमने इसमें पीएचडी करवा चुके हैं एक बार आप लोगों को, बट इसकी हल्की झलक आप लोगों को दे देंगे। आज हमारा पूरा फोकस रहेगा मेन वर्ब में, यानी कि सेंटेंस की मेन वर्ब क्या होती है। हम बता दें आप लोगों को कि जिस प्रकार आदमी के फेफड़े होते हैं, यानी कि फेफड़े के दम पे वो सांस लेता है, अपने लंग्स के द्वारा वो सांस लेता है, उसी प्रकार हमारा सेंटेंस होता है। उसी प्रकार हमारा सेंटेंस जो होता है वो अपनी वर्ब के द्वारा सांस लेता है। अगर उसकी वर्ब में कमांड नहीं है, अगर उसकी वर्ब आप लोग पहचान नहीं पाएंगे तो ये जान जाइए आप लोगों का ग्रामर में अर्थ नहीं है, आप लोग लैंग्वेज में कमांड नहीं बना पाएंगे और कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। देन अगर आ भी जाएंगे इंग्लिश में नंबर तो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। अगर आप लोगों को पेपर में कमांड बनानी है और हर पेपर को क्वालिफाई करना है तो ये जान जाइए कि आज का सेशन आप लोगों के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र साबित होगा। ये हम कह नहीं रहे, मुंह से नहीं कह रहे हैं। अभी आप लोग पढ़ेंगे हमसे और पूरी तल्लीनता के साथ पढ़ाएंगे, बशर्ते आप लोग पूरे मन से पढ़िएगा। आज के बाद आप लोग वर्ब में कोई कंफ्यूजन नहीं होंगे। चलिएगा सेशन चालू करते हैं। हमने पहले के वीडियो में आपको बताया है जब आपकी ग्रामर चालू होती है सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी आती है वर्ब। तो आज वर्बे कमांड करेंगे हम लोग कि क्या हमारी वर्ब होती है। बता दें आप लोगों को कि वर्ब को हम लोग टू पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। एक हमारी होती है मेन वर्ब, एक हमारी होती है ऑक्सिलरी। अभी केवल 2 मिनट हमको दीजिए, उसमें हम बाद पे आएंगे। पहले इसकी धज्जियां उड़ाने दीजिए हमको। इसको हम बता चुके हैं बट फिर भी डेमो के लिए आप लोग देख लीजिए। देखिएगा, अगर आप लोगों का सेंटेंस चालू हो, सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है हमारी, फिर हमारा होता है अदर वर्ड। तो वर्ब को हम लोग 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। एक हमारा होता है मेन वर्ब, एक हमारा होता है ऑक्सिलरी। तो आज उसी वर्ब का हम पोस्टमार्टम करेंगे कि एकदम जड़ से खत्म कर देंगे। आप लोग आज के बाद कोई कंफ्यूज नहीं होंगे वर्ब में। चलिएगा, हमारी टूटती है ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये हमारी 3 पार्ट्स की हमारी ऑक्सिलरी होती है। हमारी होती है प्रिंसिपल ऑक्सिलरी। इसको हम लोगों के अंदर 10 फॉर्म आती हैं, मतलब प्रिंसिपल ऑक्सिलरी में हमारी 10 फॉर्म्स आती हैं। उसके बाद हमारी आती है मोडास, 11 आती हैं। उसके बाद हमारी आती है मोडास में आप लोगों की 10 फॉर्म्स आती हैं। उसके बाद आपकी आती है सेमी मोडास, जिसमें आप लोगों की 3 फॉर्म्स आती हैं। इसको हमने अच्छे से आप लोगों को बता दिया है। चलिएगा आज फिर से देख लेते हैं हल्की झलक। इसमें हम लोगों का आता है इज एमआर, इज आता है, एम आता है, आर आता है, वाज आता है, वर आता है, डू आता है, डज आता है, डिड आता है, हैज आता है, हैव आएगा, और देन आपका आ जाएगा हैड। आप लोग काउंट कर लीजिएगा कि हमारी 11 हो गई हैं। आप लोगों को पढ़ना है तो एकदम रटा होना चाहिए। आपसे कोई पूछे कि ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती हैं, भाई लोगों को तो केवल यही पता होता है ना कि इज एम आर वाज वर डू डज डिड हैज हैव हैड। बस ये बता दीजिए, धाए से बोलिए मुंह से। कोई आप लोगों से कोई पूछे कि क्या जानते हो हेल्पिंग वर्ब, ये ना कहो जानते हैं, उसको डायरेक्ट नाम बताइए। डू इज एम आर वाज वर डू डज डिड हैज हैव हैड। हो गई 11 आपकी, ऐसे बताइए तब ना मजा आएगा। उसके बाद हमारी होंगी मोडाल्स। तो मोडाल्स की संख्या आप लोगों की 10 होती है। उसको देख लेते हैं एक बार हम लोग। अच्छा, कुछ लोग बताएंगे कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं। एक हमारी होती है बी फॉर्म, एक हमारी होती है डू फॉर्म, एक हमारी होती है हैव फॉर्म। तो जी हाँ, वही लिखा हुआ है। बी के अंतर्गत हमारी इज एम आर वाजवर आ जाएगी, इज एम आर वाजवर आ जाएगी, और डू के अंतर्गत आप लोगों की डू डज डिड आ जाएगी, और हैव के अंतर्गत आप लोगों की हैज हैव हैड आ जाएगी। तो कंफ्यूज मत होइएगा, हम बता रहे हैं बार बार आप लोगों को। प्रिंसिपल ऑक्सिलरी को ही हम लोगों ने 3 फॉर्म में बांट दिया है। एक हमारी होती बी, एक हमारी होती है डू, एक हमारी होती है हैव। और ध्यान सुनो कान खोल के कि इज एम आर वाज वर हमारी होती बी की फॉर्म, डू डज डिड
डिड हमारी होती है डू की फॉर्म और हैव की हमारी होती है हैज, हैव, हैड। मतलब कि केवल कंफ्यूज करने के लिए प्रिंसिपल ऑक्सिलरी के भी 3 पार्ट करे गए हैं, बी हो गया, डू हो गया और हैव हो गया, ताकि बच्चे को ग्रामर कठिन लगे। अरे छोड़ो वो सब बातें, सीखो हमारे साथ। हमने कहा इसको ना याद रखो, खाली इसको याद रखो कि प्रिंसिपल ऑक्सिलरी को हमने 11 पार्ट्स में थूर दिया है। इसके बाद हमारी आती है मोडाल्स। मोडाल्स को आप लोगों ने 10 पार्ट्स में ब्रेक करा है और कौन कौन सी होती हैं सीखिएगा। हमारी इसके अंतर्गत आती है विल आएगी, विल वुड, कैन कुड, सेल आएगी, शुड आएगी, विल वुड कैन कुड सेल शुड मस्ट मे माइट और आउट टू। क्या हो गई 10? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जी हाँ हो गई। इनको के लिए 10 हो गई, ये हमारे 11 हो गई, 10 हो गई। उसके बाद हमारी आती है सेमी मोडाल्स। तो सेमी मोडाल्स आपकी 3 टाइप्स की होती हैं। एक हमारी होती नीड, एक होती डेयर और एक हमारी वर्ब की फॉर्म होती है यूज टू। भाई ये हम इसमें कमांड, इसमें मतलब सेम मोडाल्स एग्जाम में कम प्रोबेबल होती हैं, तो हमको हमेशा कमांड इसी में रखनी होती है, इसको याद कम रखते हैं, इसीलिए हम इसमें कंफ्यूज हो गए थे। देखिएगा, एक हमारी होती नीड, एक होती डेयर, एक हमारी होती यूज टू। अच्छा, ये कंफ्यूज करेंगे आप लोग कि हैज टू भी हमारी होती है मोडाल्स। देखिएगा, हम बता दें कि हैज टू को भी कुछ लोग कहते हैं मोडाल्स, हैव टू को भी कहते हैं और या इज टू को भी कह देंगे या है टू को भी कह देंगे। तो ये बहुत डीप ग्रामर है, आप लोगों को जब मोडाल्स पढ़ाएंगे चैप्टर तब जानेंगे। अभी केवल इतना जान लीजिए कि मोडाल्स हमारी कभी मेन वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं होती हैं। भाई कोई भी हेल्पिंग वर्ब हमारी मेन वर्ब नहीं बन सकती है। क्यों? क्योंकि मेन वर्ब का खुद अस्तित्व होता है। मेन वर्ब का हिंदी मीनिंग होगा और हेल्पिंग वर्ब का कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता है। आप जानिएगा यहीं से कि अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में आप लोग कंफ्यूज होइएगा तो बस इतना अर्थ लगाइएगा कि मेन वर्ब का हिंदी मीनिंग होगा। मेन वर्ब आप लोगों के डिक्शनरी में होंगी, बट हमारी हेल्पिंग वर्ब डिक्शनरी में नहीं होंगी। इसीलिए मोडाल्स का हमारा हिंदी मीनिंग नहीं होता। काहे नहीं होता? काहे कि ये हमारी मेन वर्ब नहीं होती। काहे नहीं होती? काहे कि ये मेन वर्ब के एक्सेप्टेबल, मेन वर्ब की क्वालिटीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। मेन वर्ब जो क्वालिटी बताती है उसके अप्रोप्रिएट हमारी मोडाल्स नहीं आ पाती है, तभी तो हमारी नहीं होता मोडाल्स। अच्छा, आधी मोडाल्स हमारी होती नीड, डेयर और यूज टू। याद रखिएगा हमेशा कि यूज टू आप लोगों के एनडीए एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इसका हम एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए 20 या 30 मिनट का अपलोड कर देंगे और जितने भी हमारे यूपीएससी या सीडीएस और एनडीए में क्वेश्चन आए हुए हैं यूज टू के, वो आपको बता देंगे। याद रखिएगा कि बच्चा यूज टू होता है, यूजेस टू होता है, एकदम बात की बात है। केवल अभी तक जान जाइए कि हमारी ऑक्सिलरी, देख याद कर लीजिए, लगे हाथ घर के लिए मत छोड़िए और ये मत सोचिए कि याद करने से क्या होगा। याद करने से कॉन्फिडेंस आएगा, अगर याद नहीं होंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। भाई याद करना है तो याद करना है, हम याद करवाते, याद करिए, इसको हम याद करवाते हैं आप लोगों को। याद करिए, सुनिए, हमारी वर्ब 2 पार्ट्स में थोड़ी गई थी। हमारा आता है मेन वर्ब, देन हमारा आता है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को आप लोगों ने 3 पार्ट्स में ब्रेक करा। हमारा आता है प्रिंसिपल ऑक्सिलरी, मोडाल्स, सेमी मोडाल्स। इसको हम लोगों ने इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डैश, डिड, हैज, हैव, हैड। आंख बंद करिए, बोलिए मेरे साथ, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। क्लियर हो गया? ठीक है, छोड़िएगा। ये याद रखिएगा कि प्रिंसिपल ऑक्सिलरी को हम लोगों ने 3 पार्ट्स में ब्रेक करा था। एक हमारी होती है बी, एक हमारी होती है डू, एक हमारी होती है हैव। बी के अंतर्गत आप लोगों की इज, एम, आर, वाज, वर आता है। डू के अंतर्गत आप लोगों का डू, डैश, डिड आता है और हैव के अंतर्गत आप लोगों का हैज, हैव, हैड आता है। उसके बाद हमने बच्चे बताया था मोडाल्स, विल, वुड, कैन, कुड, सेल, शुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू। 10 हो गई हमारी। उसके बाद आती है सेमी मोडाल्स, नीड, डेयर टू और नीड, डेयर और हमारी हो जाती यूज टू। छोड़िएगा, क्लियर हो गया? छोड़ दीजिए। हमने फास्ट रिवीजन करवा के आप लोगों को याद भी करवा दिया है, प्लीज याद कर लीजिएगा।
आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा। नोट कर ले इसको, नोट करके एकदम देखो और कम से कम 10-10 बार पढ़ डालो। हमको 24 होती है ये ऑक्सिलरी वर्ब, हमारी होती है 24 और 24 आप लोगों के कंठस्थ होनी चाहिए। और कहते हैं ओठस्थ मतलब होंठ में हो। कोई भी पूछे ढाई से बताओ कि हमारी होती 24, कोई कंफ्यूजन ना हो। अब ये इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसको आप लोगों अपने कॉपी में लिख लीजिएगा नोट्स में, और हो सके चाहे सके याद कर लेना। इसको याद करना है तो याद करना ही है। चलिएगा, अब हमारा टॉपिक आता है आज का, क्या होती है मेन वर्ब। अब इनको सीख गए, इनको छोड़ते हैं हम। ले लीजिएगा, इसमें मेहनत लगती है लिखने में, ऐसे नहीं लिख जाता है। चलिएगा, अब हमारी आती है मेन वर्ब। अगर आप लोगों को ग्रामर पढ़नी है तो हमने क्या बताया कि हमारी ऑक्सिलरी में और मेन वर्ब में अच्छी कमांड होनी चाहिए। अब इनमें लड़का इतना कंफ्यूज होता है कि उसके कान इतने कंफ्यूज होते हैं कि समझ ही नहीं पाता कि ये क्या मेन वर्ब है, क्या हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है। उसकी देखिए सबसे आसान ट्रिक क्या होती है हमारी लैंग्वेज में, जो आप अपने बॉडी पार्ट से कर पाते हो उसको हम लोग कहते हैं मेन वर्ब। अभी सीखेंगे बाद में, पहले डेफिनेशन पे आओ इसकी। लगे हाथ, देखिए जो हम अपने बॉडी पार्ट से कर पाते हैं पूरे दिन में, मतलब कि हमारी बॉडी या बॉडी का कोई भी पार्ट, बॉडी के किसी भी पार्ट ने दिन में या रात में किसी भी क्षण कोई वर्क किया, उसको हम लोग कहेंगे मेन वर्ब। आपने कहा सर हम समझ में नहीं पा रहे हैं, तो बेटा अगर जो हम करेंगे वर्क उसको हम लोग कहेंगे मेन वर्ब। समझ ना पाए, उसको नहीं याद हुआ उसकी चिंता छोड़ दो, जो सीख रहे हो उसको सीखो। अगर वो नहीं याद हुआ भूल जाओ, आप जो सिखा रहे हैं उसको सीख जाओ। क्लियर ना होंगे, आपसे कह रहे हैं जो देख रहे हो टुकुर टुकुर, देखो ध्यान से। हमने कहा अगर हम लोग अपनी बॉडी से दिन या रात में जो करते हैं वर्क उसको हम लोग कहेंगे मेन वर्ब। आपने कहा समझ नहीं पा रहे, हमने कहा समझो। हमने कहा प्ले, मेरे बच्चे हमने आपसे प्ले कहा। अब प्ले कहने का मतलब है आप अपने हाथ से खेलोगे, पैर से खेलोगे या मुंह से बोल के कोई चीज खेलोगे। अगर आप अंताक्षरी भी खेल रहे हैं उसको भी प्ले कहेंगे, बट उसमें भी आपका मुंह माउथ जो है वर्क करेगा। जब हमारा बॉडी का कोई भी पार्ट करता है वर्क उसको हम लोग कहते हैं मेन वर्ब। आपने कहा एग्जाम्पल दीजिए, हमने एग्जाम्पल की होड़ लगा दी। हमने कहा ईट लिखो बेटा, ईट हम लोग काहे से खाते हो, मुंह से ना खाते हो, हमारी ईट मेन वर्ब हो गई। जान जाओ, रट जाओ, कोई पूछे ध्यान से बताओ। हमने कहा जो हम अपने सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, और रात से लेके फिर सुबह तक, और सुबह से फिर शाम तक, अर्थात हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट करेगा वर्क उसको हम लोग कहेंगे मेन वर्ब। कोई भी आप लोग डिक्शनरी में खोजते हो वर्ब उसको हम लोग कहते हैं मेन वर्ब। आप लोगों की डिक्शनरी में जो वर्ब होती हैं वो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होती हैं, वो हमारी हेल्पिंग नहीं होती हैं, उनको हम लोग मेन कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। अच्छा काहे कहते हैं, काहे के लिए सब्जेक्ट के ढाई से बाद में आती है और सब्जेक्ट के बाद आती है, मतलब कि सब्जेक्ट के बाद तो हमारी हेल्पिंग भी आती है, बट उसका हिंदी मीनिंग नहीं होता है। मेन वर्ब का, प्रत्येक मेन वर्ब का आपका हिंदी मीनिंग होगा, ये सीखिए पहले। अगर हम लोगों ने ऑक्सिलरी बनाई है, ऑक्सिलरी से मेन वर्ब बनाई है तो उसका मीनिंग नहीं होगा, बट अगर आप लोगों का मेन वर्ब है तो मेन वर्ब का हिंदी मीनिंग ना हो ऐसा असंभव है। अगर हम लोगों का मेन वर्ब बनी है तो डैम से उसका हिंदी मीनिंग होगा। देखिए तीन परिभाषा, जो हम लोग अपने बॉडी पार्ट से करते हैं उसको हम लोग कहते हैं मेन वर्ब। जो हमारी डिक्शनरी में लिखी रहती है वर्ब उसको हम लोग कहते हैं मेन वर्ब। क्लियर हो गया? अच्छा ना क्लियर हो गया, छोड़िएगा बाद में। अच्छा 5 प्रकार की होती है, बात की बात आती है, इनको सीखते हैं ये क्या होती हैं। कंफ्यूजन तो हमको इसमें होता है ना। अब नोट्स बनाइएगा ये अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, और बताइएगा, पढ़ाइए किसी को। ऐसे पढ़ने से नहीं आएगा। आप लोग करा क्या करिए, कोई पढ़ाया करिए, पढ़ाया करिए तो आ जाएगा। या तो एक शीशा रखिए अपने सामने, और शीशा रखिए सामने और एक पन्ना लीजिए और ऐसा समझिए कि हम अपने आप को पढ़ा रहे हैं। मेज में बैठिए जहां बैठते हैं टेबल में अपने, और अपने हाथ से पढ़िए और पढ़ाइए। मतलब कि जो समझिए कि हम एक स्टूडेंट हैं और हम ही टीचर भी हैं। जब सामने आपके रहेगा मिरर तो बन जाएंगे स्टूडेंट, और जब लिखेंगे उसमें देखेंगे कॉपी में तो बन जाएंगे टीचर। तो मतलब पढ़ाने से ज्यादा आता है, इस साइंस ने प्रूव कर चुका है। तो आप लोग क्या करिए, बताया करिए अपने बारे में। ये नहीं कि अपना लेके पढ़ इजे मारवाज भर, इजे मारवाज भर, नहीं आएगा इससे। किसी को पढ़ाओ तब आएगा, तब सीखोगे आप।
क्लियर ना हो गया? ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हम ये सीखते हैं कि इनको मतलब कहते क्या है मेन वर्ब को। सीखिएगा कि अगर मेन वर्ब की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा बच्चा इन्हीं में कंफ्यूज होते हो आप लोग। अभी देखो जो लिख रहे हैं, या किसी को पता भी हो जो हमारा वीडियो देख रहा है, कॉन्फिडेंस अगर हो आप में तो बताइएगा। हमने लिखा सबसे पहले क्या होती है रेगुलर। नाम सुना है? तो भैया नाम सुना है हमने। क्या आता है? भैया आता है, बट कंफ्यूज बहुत होते हैं। तो आज के बाद आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। हमने कहा इर्रेगुलर। नाम सुना है? नाम हाँ सुना है। अब हाँ सुना तो है। हाँ याद आया? नहीं याद नहीं आ पा रहा है, भूल गए हैं तो भूलना नहीं कभी। अच्छा, उसके बाद ट्रांसटिव। हाँ इसका नाम सुना था। अच्छा, पैसिव जो बताते थे ना सर जी, वो ऐसे बताते थे कि ट्रांसटिव का बनता है पैसिव और इंट्रांसटिव का नहीं बनता। अच्छा काहे? सर ने बताया नहीं था काहे नहीं बनता। अच्छा पता चलेगा आज इस वीडियो से, ठीक है ना। हमने कहा इंट्रांसटिव, इसका नाम सुना है? हाँ इसका नाम उनसे पूछा था हमने, बट उन्होंने बताया नहीं था हमको। काहे नहीं बताया था? हमने पूछा था तो वो कह रहे थे कल बता देंगे, और फिर कल पूछा था तो कहते हैं भूल गए हैं हम, चलो परसों पूछ लेना। तो ऐसे कंफ्यूज जिसको जिसके हुए हैं आज सब इस वीडियो से उतरेंगे। और इसके बाद ये लगा फाइनाइट। इसका कौन नाम है? सुना हुआ थे लोगों ने, फाइनाइट वर्ब। और ना हो गई हमारी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वर्ब का नाम सुना है? नाम सुना तो है, बट इनफाइनाइट हम लोगों ने मैथ में पढ़ा है, वो इन्फिनिटी वाला। अरे वो नहीं नालायकों, ये इनफाइनाइट वाला। उसके बाद इसी को हम लोग कहते हैं नॉन फाइनाइट। इसी को हम लोग कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। तो इतनी अगर आप लोगों को देखिए, हमारी बोर्ड में लिखने की आदत नहीं है, इसलिए वो पाकिस्तान कहीं अमेरिका चला जाता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि लिख नहीं पाते हैं। राइटिंग मेरी ठीक ठाक है, हमको लगता है समझ में आता होगा, ठीक है। अब अगर आप लोगों को मेन वर्ब सीखना है तो वो उस बात की बात है, सीखना पड़ेगा पहले ये क्या होती है रेगुलर, क्या होती है इरेगुलर, क्या होती है ट्रांसटिव, क्या होती है इंट्रांसटिव, क्या होती है फाइनाइट, क्या होती है इनफाइनाइट। अगर आप लोगों के वर्ब में कमांड हो गई, प्रत्येक वर्ब इंपॉर्टेंट होती है, बट पेपर में नहीं पूछता ये नहीं पूछेगा कौन सी हमारी रेगुलर है, कौन सी इरेगुलर है, कौन ट्रांसटिव है, कौन इंट्रांसटिव है, कौन फाइनाइट है, कौन फाइनाइट है, ये पेपर नहीं पूछेगा, बट इससे क्वेश्चन पूछेगा। अब अगर ये नहीं आएगा तो घंटा क्वेश्चन बनाओगे, नहीं ना बना पाओगे। तो पहले इसको सीखना पड़ेगा हमको। इसको हम लोग कहते हैं पैसिव की गर्दन। मतलब अगर आप लोगों की ट्रांसटिव में और इंट्रांसटिव में कमांड है तो दुनिया जहां का कोई भी पैसिव हो आप लोगों की मुट्ठी में होगा। कितना भी कठिन से पैसिव हो, आप लोग धज्जियां उड़ा देंगे पैसिव की, अगर दोनों वर्ब आती हैं, ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव। लड़के जान नहीं पाते हैं, पूरी ग्रामर पूरा उनका सेशन खत्म हो जाता है, क्या होती है ट्रांसटिव, क्या होती है इंट्रांसटिव। जब पढ़ाएंगे तो आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, चलेगा पता। हमारी एज पे मत जाइए, तजुर्बा हमारा बहुत लंबा है। अभी जब पढ़ाएंगे चलेगा पता, ना सीख जाओ नया तो बात की बात है भाई साहब। हमारी आती है रेगुलर इरेगुलर, चलो एक एक करके समझते हैं, एक एक करके समझेंगे, आगे तक बढ़ेंगे। और कोई आपके मन में आज के बाद कंफ्यूजन हो जाए तो बात की बात है भाई साहब। चलिए अब डालते हैं हम लोग हेडिंग, क्या होती है रेगुलर वर्ब। कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए, गर्मी का मौसम है, गर्मी का मजा लीजिए, साथ में अपने नोट्स बनाइए। हमने कहा क्या होती है हमारी रेगुलर वर्ब। देखिए ध्यान से सीखिएगा क्योंकि टफेस्ट टॉपिक होता है ग्रामर का ये वर्ब। हमने क्या कहा कि लंग्स सीख रहे हो ग्रामर के आप, लंग्स होती है वर्ब। अगर लंग्स सीख गए तो आप जान जाओगे ग्रामर हमारी कितनी सांस ले पाती कितनी नहीं। तो ये लंग्स है ग्रामर के, अगर लंग्स आ गया तो ग्रामर की धज्जियां उड़ जाएंगी आज के बाद, ये गारंटी है मेरी। हमने कहा रेगुलर वर्ब, तो रेगुलर को और इरेगुलर को हम लोग समझते हैं साथ में। नाम एक है जैसा साफ समझो, मजा आ जाएगी। उसके बाद समझते हैं इरेगुलर। देखिए इसमें होता क्या है, जो वर्ब लिखी है उसके इंग्लिश मीनिंग में ना जाइए भाई। जो ग्रामेरियन था हमारा उसने कुछ सोच के इनाम रखा होगा, ऐसा तो नहीं कि उसको सुबह उठा मन करिस, हाँ ये हो गया इरेगुलर वर्ब, मन करिस ये हो गया इरेगुलर, ऐसा तो करे नहीं होगा। उसने कुछ ना कुछ दिमाग लगा के वर्ब का नाम रखा होगा, हाँ इनको कहेंगे रेगुलर, इनको कहेंगे इरेगुलर। काहे कहेंगे, कोई ना कोई दिमाग लगाओ आप भी भाई। ग्रामर भी उठा होगा भाई, जिसने बनाए होंगे वर्ब, हमको नहीं पता किसने बनाई, ग्रामर पे कहां से आई, बट इनमें करिए कोई, इनका पोस्टमार्टम आज कर देंगे, तो हमको पता है। अगर उठा होगा सुबह ग्रामेरियन तो करिस होगा मंजन पतंजलि वाला,
धाए समझन दास साहब, हाँ ये होगा इरेगुलर, ये होगा इरेगुलर, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। भाई जब उसमें उठा होगा, सोचा होगा, उसने सबसे मिलने गया होगा, हाँ इनको हम लोग कह सकते हैं रेगुलर, अच्छा हाँ ये वाली, अच्छा हाँ इनको हम कहेंगे इरेगुलर। तो उसके माइंड में क्या चला होगा वो अगर आप जान जाएं तो आपको भी समझ में आ जाएगा। रटने से फायदा होता ही नहीं है। अगर रटना है तो मार्केट में इतनी किताबें आती हैं, किताबें आती हैं ऑनलाइन, लेके रटे रहो जिंदगी भर, कुछ होगा ही नहीं। रटने से एग्जाम नहीं क्वालिफाई होगा। चले गए जमाने, आ गए जमाने नए वाले, अब आ गया मॉडर्न अंग्रेजी। अच्छों की निकल जाती है तूती, नहीं समझ पाते हैं मॉडर्न अंग्रेजी। तभी हम बता रहे हैं कि पढ़ो, मजा आ जाएगी। अच्छा, तो ग्रामेरियन ने क्या सोचा होगा? अगर आप लोग वो सीख जाएंगे तो मतलब कि आप लोगों की ग्रामर में कमांड अच्छी हो जाएगी। तो भैया हम जानेंगे कैसे कि हमने क्या उसने सीखा होगा नालायक ने? अब वो तो मर के चला गया, अब फिर कुछ न कुछ बन गया होगा। अगर उसकी थिंक आप लोगों को डेवलप करनी है तो उस एज में जाना पड़ेगा। हमारी बातों को सुनिएगा, हमारी बातों से ही निकलती है थ्योरी। आर्टिकल का जाके देखिएगा वीडियो, कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा आर्टिकल में कि कहां लगाते हैं कहां नहीं। बातों बातों में इतना गजब का सिखाया कॉन्सेप्ट ने आर्टिकल की वीडियो में कि मजा आ जाएगी। देखिए लिंक लगी भी आर्टिकल की वीडियो की, मजा आ जाएगी आर्टिकल में, एकदम धुआं कर दिया भाई साहब। आती है रेगुलर, तो उसने क्या सोचा होगा, उसके माइंड में क्या चला होगा? उसने किसी को काम करते देखा होगा, वो गया होगा कहीं, कोई पान खा रहा होगा, पान चबा रहा होगा, तो उसने कहा ईट वर्ब हमारी एक होती है। हाँ, तो ईट को हम लोग कह सकते हैं रेगुलर के रेगुलर, बताएंगे भी आप लोगों को। अच्छा, फिर गया होगा, फिर देखा उसने पान की दुकान में खा तो रहा है, बट जो वो कान काटता है उसको क्या कहते हैं हम लोग पता नहीं। तो पान काटता भी है तो मतलब कट कर रहा होगा, CUT कट कर रहा होगा। अच्छा हाँ, ये भी हमारे कोई वर्ब होती है। उसके बाद वो कहीं गया होगा तो देखा होगा बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब कि रीड कर रहे हैं। अच्छा, इसको भी हम लोग कहीं ना कहीं रख सकते हैं, रीड को भी। अच्छा, उसके बाद वो कहीं गया होगा फिर से, उसके बाद उसने देखा होगा बियर, यानी कि महसूस करना। हाँ, उसने बात उसके वर्ब होगी। तो उसने क्या क्या सोचा होगा? अगर वो सीखना है आप लोगों को तो एकदम दिमाग को यहीं रखिए, अभी सिखाते हैं आप लोगों को। आप लोगों ने शुरू से लेके अब तक जितने भी हमारी पढ़ी हैं वर्ब, सभी हमारी होती हैं रेगुलर वर्ब। कोई कंफ्यूज मत होइए, जहां जो आता है सब भूल जाइए। आप लोगों ने जब से पैदा हुए, पैदा होने के जब तक हमारा देख रहे हो वीडियो, तब तक जो आप लोगों ने वर्ब पढ़ी हैं उनको हम लोगों ने कहते हैं रेगुलर, बट उनसे कुछ पार्ट को हम हटा देंगे अभी, वही हमारी हो जाएंगे इरेगुलर। फिर सीखो, जैसे आप लोग पैदा हुए थे, पैदा होके अब तक मानो आप लोगों ने इतनी वर्ब पढ़ी है, तो इन सारी को हम लोग कह देंगे रेगुलर, बट इनसे कुछ को हम हटा देंगे, वो हमारी हो जाएंगी इनरेगुलर। अच्छा भैया, अगर हम इन हटी हुई को सीख लें तो हम इनको अपने आप सीख जाएंगे। हाँ, ये तो ठीक है भैया। हमने क्या बताया? हमने बताया कि जो आप लोग पैदा हुए थे और पैदा होने के बाद से आप लोग आज तक, इस क्षण तक जितनी भी आप लोगों ने वर्ब देखी है, सुनी है, पढ़ी है, करी है, सभी हमारी होती है रेगुलर। बट उनमें एक होता है एक्सेप्शन कि उनसे अगर कुछ पार्ट को हम हटा देंगे तो हमारी हो जाएंगी इरेगुलर। अब आप ये बताओ हमको, इतनी बड़ी चीज याद करने से अच्छा है कि हम ये छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी चीज को याद कर लें, तो हमको होगी आसानी। तो बट इसको याद करने के भैया कैसे? इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, सुनिए। देखिए, हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है बेटे कि अगर हमारी ग्रामर में किसी वर्ब की दो फॉर्म समान होंगी, सुनो एकदम ध्यान से, अगर हमारी ग्रामर में वर्ब की दो फॉर्म समान होंगी, उनको हम लोग कहेंगे इर्रेगुलर। आपने कहा समझ में नहीं आया, आप क्या बता रहे हो? हमने कहा सुनो, धुआं करा आपने। हमने कहा बेटा कट, तो कट की बताओ क्या दो फॉर्म समान होती हैं? तो आपने कहा दो ने चुट्टी समय समान होती है इसकी। ले धाय से हो गई हमारी। मतलब कि अगर आपके ग्रामर में दो या दो से अधिक फॉर्म किसी वर्ब की से मिल जाएंगी, उनको हम लोग कहेंगे इरेगुलर। आपने कहा एग्जाम्पल मजा नहीं आ रही, हमने कहा ले तुम्हारा एग्जाम्पल दिया हमने रीड। क्या सुना? आपने कहा सुना नहीं, रोज पढ़ते हैं हम इसको। आपने कहा रेड कर दोगे, हमने कहा हाँ धाय से लिखा रेड, उसके बाद रेड कर दिया। अच्छा, कुछ हमारे नल्ले भाई होंगे वो इसको रीड पढ़ते होंगे। नहीं बेटे सुनो, इसको हम लोग कहते हैं रीड, ईड।
इसको हम लोग कहेंगे रेड, एड, इसको हम लोग कहेंगे रेड। आपने कहा थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा, हमने कहा बाई लिख दो, बाई, बाई खाने वाली नहीं, बाई खरीदने वाली, बाई को कहते हैं बॉट। अच्छा ब्रॉट ना कहना, ब्रॉड तो नहीं कहोगे ना, ब्रॉड हमारा ब्रिंग का होता है, हमेशा कंफ्यूज होते हैं आप इसी में। ब्रिंग का जहां पे आर आता है वहां पे होता है ब्रॉड, बट हमेशा पेपर में गलती कर दे तो जानते हो तुम भी, इसको कहेंगे ब्रॉट, बॉट। ये होते हो कि नहीं कंफ्यूजन बताओ हमको, होते हो कि नहीं कंफ्यूज? ये बाई को यहां ब्रॉड कर दो, यहां कर दो बॉट, जहां पे आर आएगा वहीं तो आर आएगा, इसके बाद ब्रॉड। तो क्या सीख पाओगे आप लोग? हमने क्या बताया कि जब भी आप लोगों के ग्रामर में अगर वर्ब की दो फॉर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से दो फॉर्म हमको समान दिख गई, सेम दिख गई, उनको हम लोग कहेंगे इर्रेगुलर। अच्छा भैया, इस ग्रामेरियन नालायक ने इसका नाम इर्रेगुलर काहे रखा? इसका कॉन्सेप्ट भी है, देखो बताते हैं, पहले इसको सीखेंगे तब बताएंगे, क्योंकि यहीं से आएगा वो वाला। इसको तो चाहे जो लिख दो, हमने कहा ईट, एट, ईटेन, उसके बाद भैया क्या, उसके बाद हमने कहा राइट, रोट, रिटेन। ये समझ में तो आ रहा है? अच्छा समझ में आ रहा है, शाबाश। उसके बाद हमने कर दिया आप लोगों के लिए बाथ, आहा बात दे दो, इसमें आ गया, नहाओ भैया जाके आराम से, करिए बहुत है। हमने कहा बाथ, बाथड, बाथड। जब भी किसी ग्रामर की वर्ब में उसकी दो या दो से अधिक फॉर्म समान होंगी, ढाई से लगाना आंसर इर्रेगुलर वर्ब। ये आपको पता होना चाहिए, ये मत सोचो पेपर में नहीं आएगा, पेपर में आए चाहे ना आए, हमारी कमांड होनी चाहिए वर्ब में। अगर आपको ये नहीं आएगा पेपर नहीं निकलेगा, समझ लेना। ये ना सोचो कि पेपर में कौन सी आएगा, अरे पेपर में नहीं आएगा, तुमको पता तो कम से कम हो ये, ठीक है। बात हमारा इसमें चला गया। अच्छा क्वेश्चन ये आ रहा है आप लोगों के मन में कि इसको हम लोगों ने इर्रेगुलर कहेगा, इसको हम लोगों ने रेगुलर कहेगा। सुनो, कहे कि आप लोग पढ़ते क्या हो, मतलब जो फॉर्म हम हमेशा करते हैं यूज, जो हमारे रेगुलर रूटीन में रहती हैं, उनको हम लोग कहेंगे रेगुलर, और जो हमारे रेगुलर रूटीन में नहीं रहती हैं उनको हम लोग कहेंगे इरेगुलर। बट कंफ्यूजन यहां पे आएगा, ये तो हम लोग रोज पढ़ते हैं, सबकी बात नहीं कर रहे हम। हमने कहा जो आप लोग नियमित रूप से करते हो अपनी लाइफ में, मतलब कि जो पूरी दुनिया एक समान करती है अपनी लाइफ में, उनको हम लोग कहेंगे इरेगुलर। भाई तुम्हारी पर्टिकुलर अंग्रेजी तो है नहीं, दुनिया की पूरी अंग्रेजी ना है, उनके हिसाब से वर्ब बनेगी। अब तुम्हारी पर्टिकुलर नहीं, हम पढ़ते देवे 24 घंटा, इसको करो रेगुलर में तो नहीं ना कर पाएंगे। काहे कि ये हमारी दुनिया के हिसाब से बनाई गई है, जो दुनिया में पूरे लोग करते होंगे उनके हिसाब से जो बनी है हमारी, वो होती है रेगुलर इनरेगुलर। अब ईट हमने करा तो ईट ऐसा कोई जानवर नहीं है, कोई पक्षी नहीं है, कोई पशु नहीं है जो खाता ना हो, सब खाते होंगे, और सबके हिसाब से जो बनी है वर्ब उनको कहेंगे रेगुलर। अब क्या कुत्ता पढ़ता है का कि नहीं हम पढ़ेंगे उपन्यास का, तू कहां का ईर्षा तू ना कहीं मेरे मन से, क्या पढ़ेगा? नहीं ना पढ़ पाएगा। जो हम पूरी दुनिया के हिसाब से, इंसानों के, पक्षी के, पशु के, मतलब जितनी भी दुनिया में लिविंग चीजें हैं उनके हिसाब से वर्ब बनाई गई हैं, और जो नियमित रूप से वो करते हैं उनको हम लोग कहते हैं रेगुलर, और जो नहीं करते उनको कहेंगे इनरेगुलर। अब बताओ कुत्ता है हमारा, तुमने कर रोज नहाता है का, कुछ खरीदता है का, हमको आज चाहिए लाओ ब्रेड लाओ खाएंगे, कुत्ता खरीदेगा? नहीं ना खरीदेगा। हमने क्या कट, कुत्ता काट तो लेगा भाई साहब, ये तो आएगा, पर क्या सब जानवर काटते हैं क्या? सब आदमी काटते हैं? नहीं, लाओ काटेंगे, खकुल काट ले, नहीं काट पाएंगी। तो इसी को बेटा हमने, अगर हमारी ग्रामर बनी है तो कहीं ना कहीं से उसका ओरिजिन आया है। तो आप लोग जो पढ़ते हो वर्ब, सबको कह देना रेगुलर, क्या कह देना? रेगुलर। बट उनमें अगर 2 से 3 के फॉर्म सेम दिख गए तो उसको कहेंगे इरेगुलर। तो इसकी हमने कुछ ना, मतलब इंपॉर्टेंट जो वर्ब होती है वो आप लोग के लिए लिख देते हैं। भाई इनकी तो कोई संख्या ही नहीं होगी यार रेगुलर वर्ब की, ये तो ग्रामर में पूरी ग्रामर ही है, डिक्शनरी पढ़ो जाके पूरी वर्ब ही है कि नहीं? समझो मेरी बातों को। हमने कहा रेगुलर वर्ब को क्या आप काउंट कर सकते हो? असंभव है बेटे।
लेकिन रेगुलर वर्ब को हम कभी काउंट कर ही नहीं सकते, बट हाँ इरेगुलर को भी नहीं काउंट कर सकते। बट हमारी ये कुछ हमारी होती है इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट हम लोगों को सीख जानी चाहिए, जो हम लोगों के एग्जाम में पूछता है तो वो आप लोगों को हम याद करवा देते हैं, लगे हाथ उनको सीख जाइएगा। हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हम लगे हाथ बोल देते हैं, आप लोगों को हो जाएगा एक बार फिर से रिवीजन। क्या हो जाएगा, हो जाएगा रिवीजन। देखिए आप लोगों के ग्रामर में अगर हम लोगों को दो फॉर्म सेम देखने को मिल गई, उनको हम लोग कहेंगे इनरेगुलर। बेटा कंफ्यूज मत हो जाएगा कभी भी, अगर कंफ्यूज हो गए तो हमसे बताइएगा, देखिएगा हमारे साथ याद करिएगा, और 3 के सेट हम लोग याद करेंगे ताकि आप लोग पेपर में कंफ्यूज मत हो। हमने कहा कट, याद करिए, कट, पुट, हिट, और जब तक ये याद नहीं होंगी तब तक हम लिखेंगे नहीं आगे। याद करिए, कट, पुट, हिट, कट, पुट, हिट, कट, पुट, हिट। हमने कहा बीट, बीड, इसका मतलब होता है दाम लगाना, मोल भाव करना। सेट, बीट, याद करिए, कट, पुट, हिट, कट, पुट, हिट, कट, पुट, हिट, कट, पुट, हिट। सेट, बेट, या बेट, बेट होगा बेट, सेट, बीट, बेट, और हमारा का लेट। और भाई साहब लेट आ गया, ये लोग पढ़ते हैं कंफ्यूजन कि इसके बाद सब्जेक्ट नहीं आता है। अरे काहे नहीं आता, ऐसे कभी होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ये कभी होगा। अच्छा काहे, सीखते क्या है कि वर्ब के लेट के बाद हमेशा आता है ऑब्जेक्टिव केस। अरे वर्ब के बाद हमेशा कोई भी वर्ब हो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस ना आएगा, बट नहीं, रूल लिखा है हमारी किताब में। क्या लिखा है कि वर्ब के बाद हमेशा लगाएंगे ऑब्जेक्टिव केस। अरे काहे लगाएंगे, काहे कि लेट हमारी वर्ब होती है और प्रत्येक वर्ब के बाद में हमारा ऑब्जेक्टिव केस ही आता है, बट कंफ्यूज होते हैं हम। काहे, काहे कि पता नहीं होता कि इसको कहते हैं इरेगुलर वर्ब। सभी वर्ब के आप लोगों के बाद में हमारा आएगा ऑब्जेक्टिव केस। कोई भी ऐसी वर्ब नहीं बनी इसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव केस ना आए, अगर बनी है तो हमारा आता है चैप्टर इन्वर्जन, वो पढ़ेंगे बाद में, वो चैप्टर की बात अलग है। अच्छा याद हो गए 6-7, याद करो इनको, कट, पुट, बिट। हमने कहा कास्ट, हमने कहा कोस्ट, 9 लिख दिए हमने, याद करो, कास्ट, रीड, स्प्रेड और सट और ब्रस्ट। देखिएगा सट, सांप बन गया सट में, तो सट, ब्रस्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सट। चलेगा, इतनी याद करिए, 2 बार करिए रिवीजन हमारे साथ। कट, पुट, हिट, बिट, सेट, बेट, लेट, कास्ट, कोस्ट, रीड, स्प्रेड, सट और ब्रस्ट। 13 है हमारी, इनको याद नहीं करना, इनको केवल 2-3 में पढ़ लेना। आप लोग एग्जाम में दिखेंगे तो हिट कर जाना। क्लियर हो गया, तो इनको हम लोग कहेंगे इरेगुलर, और हमारी क्या हो जाएंगे रेगुलर। तो हमने शुरुआत में आपको बताया था कि मेन वर्ब को आप लोगों ने रेगुलर, इरेगुलर, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव और फाइनाइट और नॉन फाइनाइट डिराइव किया था। तो हमने रेगुलर को और इरेगुलर को बता दिया है। अब हमारा टॉपिक आता है क्या होती है ट्रांसिटिव, क्या हमारी होती है इंट्रांसिटिव। अब आती है पैसिव की गर्दन, कि हमारा पैसिव बनता कैसे है। अगर आप लोगों को ट्रांसिटिव नहीं आई, इंट्रांसिटिव नहीं आई, तो उसको नहीं सीख पाएंगे। क्लियर ना हो गया। अब सीखेंगे हम लोग क्या होती है हमारी सेकंड नंबर की बता रहे हैं, वर्ब सेकंड नंबर की वर्ब हमारा आता है ट्रांसिटिव और हमारा आता है इंट्रांसिटिव। ये कॉन्सेप्ट बहुत डीप है, आप लोगों को प्लीज ध्यान सीखिएगा। हमने कहा ट्रांजिटिव, फिर हमने कहा इंट्रांजिटिव, एक चीज यहां देखो, हमने कहा ट्रांसिटिव, इसका मतलब अगर इसमें हमने इन लगा दिया है तो इसका उल्टा होगा। अच्छा हाँ, अब सीखो, एकदम सीखना मन से, देखो मन से। हमने कहा सब्जेक्ट, अब सीखो मन से एकदम।
हमने कहा सब्जेक्ट, आपने कहा हाँ भैया लिखा समझ आ रहा है। हमने कहा वर्ब, लिख दिया हाँ भैया। उसके बाद हमने कहा अदर वर्ड, आपने कहा भैया पता है इतना। तो सीखो बेटे, हम लोग अदर वर्ड को 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। एक हमारा होता है ऑब्जेक्ट, एक हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट। आपने भैया नाम तो सुना है हमने इसका, बट जान नहीं पाते हैं, तो आज जान जाओगे। हमने कहा हमारा होता है सब्जेक्ट, हमारा होता है वर्ब, हमारा होता है अदर वर्ड। अदर वर्ड को हम लोग 2 पार्ट्स में करते हैं ब्रेक। एक हमारा होता है ऑब्जेक्ट, एक हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है भैया, इतना आ गया। अब इसको हम इरेज कर देंगे इसका कॉन्सेप्ट बताने के लिए। इसी को ध्यान से, हमने आप लोगों को क्वेश्चन दिया बेटा, यहां पे हमने कहा राम ईट्स ए मैंगो। एक क्वेश्चन हमने यहां पे लिखा राम गोस टू अमेरिका। और एक क्वेश्चन लिखा हमने यहां पे राम इज आ गुड बॉय। और बेटे एक क्वेश्चन हमने और लिखा है यहां पे, हमने कहा राम laughs at you। हमने कहा यहां पे राम laughs at moon। अब देखो, आप लोगों को यहां से ये चल रहा पता कि हमने 5 सेंटेंस लिख दिए हैं और सभी राम 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 से रिलेटेड हैं। अब हमने आपको बताया था कि हमारा होता है सब्जेक्ट, फिर होती है हमारी वर्ब, फिर हमारा होता है अदर वर्ड। अदर वर्ड की आपके 2 टॉपिक्स थे, एक हमारा था ऑब्जेक्ट, एक हमारा था कॉम्प्लीमेंट। आप लोगों को अगर ये एग्जाम्पल अच्छे से आ गए तो इनका एकदम अच्छे से आप लोगों के अंदर कमांड हो जाएगी। देखिएगा, एक हम बात बोलते हैं उसको प्लीज समझिएगा और अपने दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में बता लीजिएगा। अच्छा, आपको यह पता है कि हमारी वर्ब क्या होती है? जी भैया बताए, क्या पता है कि अगर हम लोग अपने बॉडी पार्ट्स से जो वर्क करते हैं उसको हम लोग कहते हैं वर्क। ठीक है, अब सुनो, अगर सब्जेक्ट के बाद वाले ने, अगर सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट क्या है? राम हो गया। राम हमारा सभी में सब्जेक्ट का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? जी हाँ। क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। इसमें सब्जेक्ट का, इसमें सब्जेक्ट का, इसमें सब्जेक्ट का, इसमें भी सब्जेक्ट का। जी हाँ, अगर हमारे सब्जेक्ट ने कुछ किया वर्क, सुनो ध्यान से, अगर हमारे सब्जेक्ट ने वर्क किया है और उस वर्क का इफेक्ट अगर हमारे वर्ब के बाद पड़ेगा, आपने कहा बता समझ नहीं पा रहे, हमने कहा सुनो ध्यान से, रटो इसको, समझो इसको। हमने कहा अगर आपके सब्जेक्ट ने कुछ वर्क किया है, अच्छा हमने बताया है कि हम लोग हमेशा वर्क को ही कहते हैं वर्ब। क्या कहते हैं? वर्क इज ऑल्सो कॉल्ड वर्ब, मतलब वर्ब को ही हम वर्क कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे सब्जेक्ट ने, मतलब वर्ब के पहले वाले आदमी ने, जिसको हम लोग कहते हैं डूअर, कर्ता, हिंदी में कहते हैं कर्ता, अगर हम लोगों के वर्ब के पहले वाले सब्जेक्ट ने, अगर हम लोगों के वर्ब के पहले वाले इंसान ने, व्यक्ति ने, जानवर ने, गधे ने, किसी ने भी, अगर हम लोगों के वर्ब के पहले वाले ने कुछ किया है वर्क, और अगर उस वर्क का इफेक्ट हमारे वर्ब के बाद वाले पर पड़ेगा, उसको हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्ट। फिर सुनो, हमने कहा अगर आप लोगों के वर्ब के पहले वाले डूअर ने, यार सब्जेक्ट नहीं पता तेल लगाने दो, हमने कहा वर्ब के पहले वाले इंसान ने अगर किया है कुछ वर्क और उस वर्क का इफेक्ट, क्या किया वर्क, और उस वर्क का इफेक्ट, हमारे वर्क का इफेक्ट
अगर वर्ब के बाद वाले पर पड़ेगा उसको हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्ट, और अगर हमारा इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसको हम लोग कहेंगे कॉम्प्लीमेंट। फिर सुनो, अगर हमारे वर्ब के पहले वर्ब सब्जेक्ट ने, अगर हमारे सब्जेक्ट ने, अब सब्जेक्ट को तो पहचान लेते हो कि नहीं पहचान पाते हो, अगर हमारे सब्जेक्ट ने कुछ किया है वर्क और उस वर्क का इफेक्ट, क्या इफेक्ट, अगर उस वर्क का इफेक्ट हमारे ऑब्जेक्ट, हमारे वर्ब के बाद वाले पर पड़ेगा तो हमारा होगा ऑब्जेक्ट, और अगर नहीं पड़ेगा तो हमारा होगा कॉम्प्लीमेंट। काहे मारे इसको हम लोग कहते हैं पूर्ववर्ती, और इसको हम लोग कहते हैं कर्म, मतलब कि कर्म। इसको हम लोग कहते हैं पूर्ववर्ती, मतलब पहले वाले के हिसाब से। इसको हम लोग कहते हैं एनेक्डोट्स या एंटीसीडेंट करता। अगर इसको हम लोग कहते हैं पूर्ववर्ती, मतलब कि पहले आने वाले के अनुसार। अब क्वेश्चन को समझो, देखिए एक बार फिर से बोलते हैं। अगर आप लोगों के वर्ब के पहले वाले सब्जेक्ट के द्वारा कुछ वर्क किया गया, देखो अगर आप लोगों के वर्ब के पहले वाले सब्जेक्ट, देखो ध्यान से, कहां दिमाग तुम्हारा, हमने कहा वर्ब के पहले वाले सब्जेक्ट के द्वारा कुछ किया गया वर्क, और उस वर्क का इफेक्ट हमारा अगर अदर वर्ल्ड पर पड़ गया, अगर आपका अदर वर्ल्ड पर इफेक्ट पड़ा तो हमारा जो अदर इफेक्ट पड़ा, इफेक्ट पड़ना वाला हमारा होगा ऑब्जेक्ट, और अगर इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो हमारा होगा कॉम्प्लीमेंट। भाई सीख जा यार, कहां दिमाग तेरा। हमने कहा वर्ब के पहले वाले सब्जेक्ट ने, वर्ब के पहले वाले सब्जेक्ट के द्वारा अगर हमारा किया गया कुछ वर्क और उस वर्क का इफेक्ट, अभी एग्जांपल देंगे समझो। अगर वर्क का इफेक्ट माने प्रभाव, अगर प्रभाव हमारा हुआ अदर वर्ल्ड पर, तो अदर वर्ल्ड के दो थूरा गया है, दो पार्ट होते हैं, हमारा होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर वर्ड का इफेक्ट हमारा पड़ गया अदर वर्ल्ड पर तो अदर वर्ड हमारा होगा ऑब्जेक्ट, और अगर हमारा अदर वर्ल्ड पर इफेक्ट नहीं पड़ा तो अदर वर्ल्ड हमारा होगा कॉम्प्लीमेंट। अब सीखो एग्जांपल। हमने कहा राम ईट्स अ मैंगो। अब राम जब आम खाता होगा तो आम अधियाता होगा, है कि नहीं भाई। अगर राम आम खाएगा तो जेन्युइन सी बात है कि आम की धज्जियां उड़ेंगी, उड़ेंगी नहीं उड़ेंगी। अब जब अब देखो राम ने आम खाया, अब राम के आम खाने से आम अधियाया, जब राम अधिया गया जेन्युइन सी बात है उस पर इफेक्ट पड़ा, और जब पड़ गया इफेक्ट तो हमारा ये मैंगो होगा ऑब्जेक्ट। हमें आ गया। हमने कहा सुनो राम इज अ गुड बॉय, अब इज हमारी वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया। अब देखो सीखो निकालना। हमने कहा आप लोग कॉम्प्लीमेंट सीख नहीं पा, सीखो ध्यान से। हमने कहा राम लिखा हुआ है, ठीक है मेरे नाम लिखा हुआ है। अगर हमारे वर्ब के पहले वाले सब्जेक्ट ने कुछ किया वर्क और उस वर्क का इफेक्ट हमारे अदर वर्ड पर पड़ गया तो अदर वर्ड हमारा होगा ऑब्जेक्ट, और अगर नहीं पड़ा वर्क का इफेक्ट, अगर नहीं पड़ा तो हमारा अदर वर्ड होगा कॉम्प्लीमेंट। अब यहां सीखो राम इज अ गुड बॉय। अब राम का इफेक्ट, राम ने कुछ वर्क करा और उसका इफेक्ट यहां पे पड़ेगा का, नहीं पड़ेगा ना। अब राम अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का ही राम। यहां सीखो हमने कहा था कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब होता है पूर्ववर्ती, पहले आने वाले कॉम्प्लीमेंट, है कि नहीं। कॉम्प्लेन नहीं लिखा है आपने, कॉम्प्लीमेंट। अगर पूर्ववर्ती पहले आने वाले के हिसाब से, अब राम अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का राम है तो इसको कहेंगे कॉम्प्लीमेंट। अगर इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो हमारा होगा कॉम्प्लीमेंट, इफेक्ट पड़ गया तो हमारा होगा ऑब्जेक्ट। यहां पे हमने कहा राम गोज टू अमेरिका। अब जब राम भगवान तो है नहीं, राम अब भगवान चले गए सतयुग में, अब राम भगवान तो है नहीं, राम नाम का एक आदमी लड़का पर्सन है। अब अगर वो अमेरिका गया तो अमेरिका की धरती पलटेगी का, नहीं पलटेगी ना। अच्छा लोग कहेंगे उसकी जनसंख्या तो बढ़ेगी ना, अरे उसकी धरती पे तो देखो अमेरिका नाम का एक स्थल है, उस स्थल पर, स्थल ना है प्लेस ना है, अमेरिका नाम का एक देश है, देश पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्वेश्चन को अगर पूछो तो उसका लॉजिक भी तो हो। अगर हमारा आपने कहा राम जाएगा अमेरिका, राम अमेरिका जाता है, बट कुछ कहेंगे कि अमेरिका पे पड़ेगा इफेक्ट, क्यों पड़ेगा, उसकी जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या के हिसाब से नहीं देखेंगे। हमने कहा जब राम अमेरिका जाएगा तो राम जब अमेरिका जाता है तो उसकी जनसंख्या बढ़ेगी, वो तो हो गया अदर पॉइंट ऑफ व्यू।
हमारा अमेरिका पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अमेरिका नाम के देश में, उसके प्लेस पे, उसकी जगह पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और अगर इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो ये भी हमारा होगा कॉम्प्लीमेंट, और जाके बेटा पूछ लेना जहां पढ़ा हो आप लोगों ने। इसको हमारा ऑब्जेक्ट ही कहते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम अच्छा पढ़ाते हैं, बट आप लोग अपने आप बता दोगे अगर यहां तक जुड़े हो हमारे साथ। तो हमने कहा राम गोज टू अमेरिका। अब अमेरिका क्वेश्चन को चुनो, क्वेश्चन उठेगा ये वाला कि कहेंगे उसकी जनसंख्या बढ़ जाएगी। अरे जनसंख्या बढ़ेगी वो तो वहां की मतलब उसका एक आधे बढ़ जाएगा, तो उसकी जनसंख्या में, उसकी पॉपुलेशन में ना एक बढ़ेगा। अमेरिका में क्या इफेक्ट पड़ा, अमेरिका घट गया, आधा हो गया का, या अमेरिका बढ़ गया रंग में जाने से, चौड़िया गया है, भाई साहब राम आया है, नहीं ना होगा ऐसा। तो ये भी हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा। अब सुनो, गोज के बाद हमारा आ गया कॉम्प्लीमेंट। बस नहीं, अधिकतर इसको लोग कहेंगे, बच्चे कहेंगे, टीचर्स कहेंगे कि ये भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा। आप समझो यहां से जो हमने यहां से बताया है कॉन्सेप्ट, अगर नहीं आया तो वीडियो को जाकर रिवर्स करके देखो, हमारा गलत जवाब दे जाएगा। अब हमने कहा राम लाफ्स एट यू। अब सुनो, राम नाम का लड़का तुम पर हंसता है। अब सुनो यहां से एकदम देखो, एकदम धज्जियां उड़ती हैं अभी। हमने कहा राम ईट्स अ मैंगो। क्या कहा हमने कहा राम ईट्स अ मैंगो। हमने कहा राम ईट्स अ मैंगो। अब यहां पे 1 मिनट रुकिएगा। हमने कहा राम ईट्स अ मैंगो। अब जब राम ने, देखो जब राम ने आम खाया होगा तो इसका मतलब आम पर पड़ा होगा डायरेक्ट इफेक्ट। अरे वो डायरेक्ट अध्याया होगा आम। अब जब देखो राम आम खाता है, जब राम ने आम खाया होगा तो जेन्युइन सी बात है कि आम पर पड़ा होगा डायरेक्ट इफेक्ट। इसका मतलब ऑब्जेक्ट आपके हो जाएंगे 2 टाइप्स के, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर सुनो एकदम, अभी समझ नहीं आया। हमने कहा अगर राम आम खाएगा, अब जब देखो पहले हमने कहा अगर वर्ब के पहले वाले सब्जेक्ट ने कुछ किया वर्क, और वर्क का इफेक्ट अगर पड़ गया अदर वर्ड पर तो अदर वर्ड हमारा होगा ऑब्जेक्ट, अगर नहीं पड़ा तो होगा कॉम्प्लीमेंट। इसको हमने दिया समझा, इसकी अभी धज्जियां और उड़ाएंगे हम। हमने कहा आपका ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। बट क्वेश्चन यहां पे अगर ये पूछ लिया किसी ने, ये हमारा कैसा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट। अब सुनो, अगर राम आम खाता है इसका मतलब क्या है कि अगर राम आम खाता है तो आम पर हमारे राम के खाने का पड़ेगा डायरेक्ट इफेक्ट। तो जी हां, आपके ऑब्जेक्ट भी होते हैं 2 टाइप्स के, एक हमारा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक हमारा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखो यहां पर हमारा जो मैंगो हो जाएगा इसको हम लोग कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और वहां पे जो आपका हो जाएगा, देखो यहां पे वो सीखेंगे बाद में, इसको सीखेंगे पहले। चलो आओ, चलो इसी को सीखते हैं। हमने कहा राम लाफ्स एट यू। अब जब राम तुम पर हंसा होगा तो ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि राम तुम पर हंसा होगा तुम्हारा हाथ कट गया, तुम्हारा पैर कट गया, तुम्हारा मुंह कट गया या तुम मर गए, ऐसा तो होगा नहीं। हाँ, तो राम तुम पर हंसा होगा इसका मतलब राम का इंटेंशन रहा होगा कि तुम्हारी मौज लेने के लिए, या इसका मतलब राम नाम का लड़का अगर तुम पे हंसेगा तो वो तुमको चिढ़ाने के उद्देश्य से हंसेगा, या तुम्हारी मौज लेने पे हंसेगा, या मतलब किसी भी कृत्य पे हंसेगा। बट उसका जो राम हंस रहा है तो उसका इफेक्ट तुम्हारी बॉडी पर डायरेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या पड़ेगा? अरे गरियाओगे तो मने में ना गरियाओगे। अब कोई हंसेगा तो ये तो है नहीं कि तुम उसको जाके मुंह के सामने गरियाओगे, तो क्या हंस रहे हो, मुंह में मने में गरियाओगे। इसका मतलब जब राम नाम का लड़का तुम पे हंसेगा तो इसका इफेक्ट हम पे पड़ेगा नहीं, डायरेक्ट पड़ेगा, इनडायरेक्टली पड़ेगा। मतलब हमारे हार्ट में जो उसके एंटागोनाइज्ड फीलिंग जनरेट होंगी उसको भी हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट कहा, तो उसको हम लोगों ने कह दिया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जब राम तुम पर हंसेगा, अच्छा ये तो पता चल गया हमको कि जब राम नाम का लड़का है हम पे हंसेगा, जब राम नाम का लड़का है हम पे हंसेगा, राम नाम का लड़का हम पे हंसेगा, तो हम पे हंसने का मतलब ये हमारा होगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो होगा, ये चल गया पता, बट ऑब्जेक्ट में क्या होगा, तो बेटा ऑब्जेक्ट में हमारा होगा ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। काहे कि जब राम तुम पे हंसा होगा तो उसका इफेक्ट जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, उसका जो इफेक्ट है वो आप पर पड़ा नहीं होगा डायरेक्ट। और जब हमारा इफेक्ट नहीं पड़ेगा डायरेक्ट तो हमारा पड़ेगा इनडायरेक्ट। तो आपके ऑब्जेक्ट के भी 2 पार्ट होते हैं, हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसको सीखो,
हमने कहा राम लाफ्स एट मून। अब जब राम नाम का लड़का है चंद्रमा पे हंसता है तो क्या चंद्रमा पे पड़ेगा इफेक्ट? नहीं, चंद्रमा पे हंसेगा, चंद्रमा में कालापन आ जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। अब जब इफेक्ट पड़ा नहीं तो इसके बाद हमारा हो गया ये कॉम्प्लीमेंट। देखिए बेटा, एक लाफ्स के बाद इसको हम लोग कह रहे हैं कॉम्प्लीमेंट, और इस लाफ्स के बाद इसको हम लोग कह रहे हैं ऑब्जेक्ट। कितनी अच्छी ग्रामर है, अगर सीख ना पाओ धज्जियां उड़ती हैं सेंटेंस की। हमने कहा यहां पे भी लाफ्स लिखा है, यहां पर भी राम लिखा है, यहां पर भी एड लिखा है, यहां पर भी लाफ्स राम लिखा है, यहां पर भी लाफ्स लिखा है, यहां पर भी एड लिखा है, बट यहां लिखा है केवल मून और यहां लिखा है केवल यू। और यू लिखने से और मून लिखने से आपके पूरा सेंटेंस बदल गया। ये हमारा होगा कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा होगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में होगा इनडायरेक्ट, ये हमारा होगा कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर ना हो गया? तो ये आपकी ग्रामर है। और सुनो, क्या हमने बताया, ग्रामर में केवल ऑब्जेक्ट का ही बनता है पैसिव, केवल हमारे ऑब्जेक्ट का ही पैसिव बनेगा, ऑब्जेक्ट का। अगर आप लोगों ने इस सेंटेंस का पैसिव बना दिया या किसी से बनवा दिया तो यह समझ लीजिएगा कि उस टीचर को हमारे ज्ञान नहीं है। और मेरा विश्वास रखिएगा, अधिकतर टीचर क्या, सब टीचर बता देंगे। हमने कहा यहां पे देखिए सेंटेंस, हमने क्या लिखा था, राम गोज टू अमेरिका। अब देखो जाके किसी ना किसी से जिससे मन हो उससे जाके सेंटेंस पूछो, और पूछो नहीं, उससे कहो इसका बना हुआ पैसिव, और ध्यान से बताएगा अमेरिका इज गोन बाय राम। वो आपको पता है ये कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट का कभी पैसिव बनता ही नहीं है, इस कारण से इसका पैसिव नहीं बनेगा। वहां देखो लिखा हुआ है राम लाफ्स एट मून, राम नाम का लड़का चंद्रमा पे हंसता है। अगर चंद्रमा पे इफेक्ट पड़ता हमारा तो हमारा होता ऑब्जेक्ट, और अगर नहीं पड़ा तो इसको हम लोग कहेंगे कॉम्प्लीमेंट, तो बेटा इसका पैसिव भी नहीं बनेगा। इसी प्रकार यहां देख रहे हो, इसका पैसिव भी नहीं बनेगा, इसका बन जाएगा अ मैंगो इज ईटन बाय राम। तो हमको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसिटिव भी आ चुकी हैं, इंट्रांसिटिव भी आ चुकी हैं। अब हमारी होती है फाइनाइट और होती है नॉन फाइनाइट, उसको समझ लेते हैं। केवल 5 मिनट का टॉपिक है वो, हमारा मेहनत इसी में करनी थी हमको, जो कर चुके हम। अब हमारी आती है क्या होती है फाइनाइट वर्ब, क्या होती है नॉन फाइनाइट। थर्ड टॉपिक है ना, 3rd नंबर का वर्ब में। इनफाइनाइट, इसी को हम लोग कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, और यहीं से आप लोगों का जन्म लेता है चैप्टर नॉन फाइनाइट, जिसको हम लोग कहते हैं एक मिनट, हाँ, जिसको हम लोग कहते हैं जीरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव। यहीं से आपका जन्म होता है नाउन का। नाउन का जन्म यहीं पे, मतलब वर्ब को नाउन बना सकते हैं, यहीं जन्म होता है। वो बात की बात है, जब पढ़ाएंगे आप लोगों को बेसिक से एकदम फंडामेंटल से, तब बताएंगे दोस्तों। अभी सीखते हैं क्या होती है फाइनाइट वर्ब और क्या होती है नॉन फाइनाइट। इसको समझिएगा। क्या होता है कि आजकल के जमाने में केवल शादी होती है, 1-2 होती नहीं है। पहले की बात अलग है, वो हमारी अलग थी। आज जमाना मॉडर्न है, जमाना मॉडर्न है तो हमारी अंग्रेजी मॉडर्न है। भाई जमाने के हिसाब से तो चलेगी ग्रामर, तो है नहीं। 25 साल पहले का पेपर आपका 4-10 के लड़के को दे दो, सॉल्व कर देगा। और अब के पेपर किसी टीचर को दे दो, उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी। काहे कि हमारी मॉडर्न अंग्रेजी है। सुनो क्या, तो मॉडर्न इंग्लिश में ये रूल होता है हमारा, या मॉडर्न जमाने में भी, कि शादी केवल एक होती है, नहीं होती। बात की बात तो निराली है। हमने क्या कहा, हमने कहा नरेश कम फ्रॉम रसिया टू कानपुर, या टू इंडिया करो यार, कानपुर नहीं, इंडिया करो। नरेश कम फ्रॉम रसिया टू इंडिया टू प्रोटेक्ट अवर हिज फैमिली। देखो सीखो, इस सेंटेंस से आप लोग जान जाओगे। हमने कहा नरेश कम, यहां कम्स होगा। हमने कहा नरेश कम्स फ्रॉम रसिया टू इंडिया टू प्रोटेक्ट अवर हिज फैमिली। अब हमने क्या सिखाया कि आजकल शादी केवल होती एक, मतलब कि आपकी वाइफ या हस्बैंड होता है केवल एक।
बाकी बाहर कितनी हो, बाहर की नहीं पता, बट घर में तो एक है ना होती है। अब जो घर में होती है वो पास में होती है, मतलब उसी का हम पे चलता है आधिपत्य। जो हमारे पास होगी, नियर अबाउट होगी, अप्रॉक्स होगा, जो भी हमारा, उसी का हम पे चलेगा आधिपत्य। तो जी हाँ, जो वर्ब सब्जेक्ट के, सीखो ध्यान से, जो वर्ब सब्जेक्ट के होती है पास में, उसको हम लोग कहते हैं फाइनाइट। जो वर्ब सब्जेक्ट के होती है पास में, उसको हम लोग कहते हैं फाइनाइट। और जो वर्ब सब्जेक्ट से होती है दूर, उसको हम लोग कहते हैं नॉन फाइनाइट। शाबाश मेरे से, उसको हम लोग कहते हैं नॉन फाइनाइट। फिर सुनो, अगर आपका वर्ब पास में है तो जो पास में होगा, जो सब्जेक्ट के, इसको अगर नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, हम और इस पे डीप कर देंगे अपलोड मेथड, मतलब वीडियो। बट आज सीख लीजिए, हल्का सा ज्ञान तो हो जाए कम से कम, डेमो नाम का। जो सब्जेक्ट के पास में होगी वर्ब, सब्जेक्ट की नरेश है, जो सब्जेक्ट के पास में वर्ब होगी, है ना, उसी को हम लोग कहेंगे फाइनाइट। और जो सब्जेक्ट से होगी दूर, उसको हम लोग कहेंगे नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट वर्ब। क्लियर हो गया? इसको हम लोग इनफाइनाइट को भी कहते हैं, नॉन फाइनाइट। अच्छा, क्लियर हो गया? अच्छा, जो पत्नी पास में होगी, जो पति पास में होगा, उसी का चलेगा इफेक्ट, मतलब उसी के हिसाब से हम बदलेंगे। अब इसके हिसाब से तो बदलेंगे नहीं, इसके हिसाब से बदलेंगे, मतलब अगर हमारा ये चेंज हो जाएगा, अगर हमारी चेंज हो गई, पत्नी कहीं और चली गई, तो पूरा घर बदल जाएगा। मतलब कि अगर हमारी वर्ब चेंज हो गई तो सेंटेंस बदल जाएगा पूरा। मतलब अगर यहां पे हमने लिख दिया, एक सेकंड, हमने यहां पे लिखा वेंट, इसका मतलब ये हमारी कौन सी वर्ब थी? फाइनाइट थी कि नहीं थी? इसको हम लोगों ने कहा था फाइनाइट। क्यों कहा था? क्योंकि जो आप लोगों के सेंटेंस के सब्जेक्ट के पास में होती है, जो सब्जेक्ट के पास में कोपचे में होती है, उसको हम लोग कहते हैं फाइनाइट। और इसी को हम लोग बदलने से हमारे सेंटेंस बदल जाता है। जी हाँ, हमेशा हमारे सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब ही चेंज होती है। और फाइनाइट वर्ब के चेंज होने से, अगर फाइनाइट वर्ब चेंज हुई तो उसका इफेक्ट हमारा पूरे सेंटेंस पर पड़ेगा, उसको भी हम लोग कहेंगे फाइनाइट। मतलब अगर पास में हो ना हो, इसको आप लोग नहीं सीख पा रहे तो सीखिए इसको। अगर हम लोगों ने किसी वर्ब की फॉर्म को चेंज कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, बदल दिया, तो अगर बदला है और बदले हुए वर्ब का इफेक्ट पूरे सेंटेंस पर पड़ा है, उसको हम लोग कहेंगे फाइनाइट। अब काहे कहेंगे? तो नरेश कम्स फ्रॉम अमेरिका, नरेश रसिया से इंडिया आता है अपनी फैमिली को बचाने के लिए। अब इसका मतलब है नरेश अमेरिका से आता था, नरेश रसिया, अमेरिका निकल रहा बार मुंह से, नरेश रसिया से आता था अपनी फैमिली को बचाने के लिए। अब हमने कम्स को कर दिया वेंट, इसका मतलब हमने फाइनाइट वर्ब को कर दिया चेंज। इसका मतलब आप लोगों के सेंटेंस में केवल फाइनाइट वर्ब ही, वो बात की बात है, हमने नॉन फाइनाइट, हमने केवल, अगर हमने चेंज करने से सेंटेंस में, पूरे सेंटेंस में, सीखो, पूरे सेंटेंस में किसी वर्ब को चेंज करने पर अगर पूरे सेंटेंस पर पड़ेगा इफेक्ट, उसको हम लोग कहेंगे फाइनाइट। और अगर नहीं पड़ेगा इफेक्ट, उसको हम लोग कहेंगे नॉन फाइनाइट। नहीं सीख पा रहे हो तो इससे इतना सीखो, जो वर्ब सब्जेक्ट के पास में होगी, कोपचे में होगी, उसको हम लोग कहेंगे फाइनाइट। अब इससे सरल क्या होगा यार? जो सब्जेक्ट के पास में होगी, इसके बंदी होगी, इसके साथ बॉन्ड बना होगा, उसको हम लोग कहेंगे फाइनाइट। और जो इसके पास में नहीं होगी, उसको हम लोग कहेंगे नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट के आपके 3 पार्ट्स हमारे होते हैं। एक हमारा होता है जीरंड, एक हमारा होता है जीरंड, एक हमारा होता है इन्फिनिटिव, और एक हमारा होता है पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल के भी आपके 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। उसको सीखेंगे बाद में, अभी बात का है। अभी सीखो वर्ब, फिर सीख लो, रिवीजन करवा रहे हैं इसका। आप लोगों के फाइनाइट वर्ब होती है और होती नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट। अगर हम लोगों का सब्जेक्ट के पास वाली जो वर्ब होगी, उसको हम लोग कहेंगे फाइनाइट। और जो सब्जेक्ट से लिखी होगी दूर, उसको हम लोग कहेंगे नॉन फाइनाइट। समझ में नहीं आया? सुनो,
अगर हमारा किसी वर्ब को चेंज करने से, किसी वर्ब की फॉर्म को चेंज करने से, उस वर्ब की चेंज वाली फॉर्म से पूरे सेंटेंस में पड़ेगा इफेक्ट। अगर हमने वर्ब की फॉर्म चेंज कर दी और चेंज हुई फॉर्म से पूरे सेंटेंस में अगर इफेक्ट पड़ गया, उसको हम लोग कहेंगे फाइनाइट, और नहीं पढ़ा तो नहीं कहेंगे फाइनाइट। ये हमारा हालांकि होता है नाउन और एडजेक्टिव, तो इसको हम पढ़ाएंगे बाद में, टॉपिक बाद का है। तो आज हमने आप लोगों को शुरुआत से करवाते हैं रिवीजन केवल 2 मिनट में। सबसे पहले बताया कि हमारी होती है वर्ब, हमारा आया ऑक्सिलरी वर्ब, हमारी होती है इज एम आर, वाज वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, हमारा है मोडाल्स, ये विल, वुड, कैन, कुड, विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, हमारा है सेम मोडाल्स, नीड, डेयर टू और नीड, डेयर और यूज टू। हमारा आता है मेन वर्ब, हमारा होता है रेगुलर, इरेगुलर, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। रेगुलर क्या होती है बताया था हमने, इरेगुलर बताया था, ट्रांसिटिव बता दिया, इंट्रांसिटिव बता दिया, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। तो यहां तक अगर आप जुड़े हैं और समझ में आया है तो प्लीज हमें कमेंट करिएगा और बताइएगा। अगला वीडियो हम लाएंगे आप लोगों के लिए टेंस में, क्योंकि हम लोगों ने टेंस मतलब हमने आप लोगों के लिए टेंस का 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं और 3rd पार्ट आप लोगों के लिए जल्दी ही आ जाएगा। आप लोगों के लिए हम फंडामेंटल से एकदम बेसिक से ग्रामर चालू करेंगे, मतलब एकदम बिगिन से, नेसेंट से लेके, मतलब एकदम जिस बच्चे को ग्रामर में केवल ABCD आती है उसके लिए बताएंगे और एकदम पिनेकल पर लाके छोड़ देंगे। क्योंकि आपका एग्जाम सितंबर में हमारा लगा यूपीएससी का, एनडीए का, सीडीएस का, तो उसके बिहाफ पर हम पूरा फंडामेंटल से लेके आप लोगों को सितंबर तक या अगस्त में ही हमारा पूरा प्रैक्टिस सेशन और पूरा फंडामेंटल से लेके हो जाएगा एंड। तो अगर वो सेशन आप लोग चाहते हैं तो हमको बताइएगा, अप्रिशिएट करिएगा। अगला वीडियो आने के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।